नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। संपत्ति कर महापालिका की तिजोरी में जमा करने की आनाकानी करने वाले बड़े बकाया धारकों को प्रशासन ने नोटिस जारी की है। इस नोटिस के अनुसार अगर विहित समय तक संपत्ति धारकों ने टैक्स जमा नहीं किया तो पहले उनकी संपत्ति परखी वस्तुओं की नीलामी की जाएगी। अगर उससे टैक्स की वसूली नहीं हो पाई तो संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। ठेकेदारों का बकाया विकास कार्य के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करवाने महापालिका प्रशासन के पास अब संपत्ति कर वसूली के अलावा कोई पर्याय नहीं है। इस कारण प्रशासन भी अब वसूली के लिए तैयार हुआ है। बढ़ोतरी की गई टैक्स प्रणाली को स्थगिति मिलने के बाद पुराने दर से संपत्ति धारकों को टैक्स की रसीद दी जा रही है। बावजूद इसके संपत्ति धारक टैक्स जमा करने आनाकानी कर रहे हैं और इस कारण अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पहले नोटिस, फिर जब्ती और अंत में नीलामी, इस प्रकार कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल मनपा क्षेत्र के 100 संपत्ति धारकों से प्रशासन को 60 करोड़ रुपए का बकाया टैक्स वसूलना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से अधिक के बकाया धारकों की संख्या 500 के पार है। सुधारी संपत्ति सर्वेक्षण के बाद मनपा क्षेत्र के संपत्ति धारकों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है और इसी आधार पर मनपा की तिजोरी में राजस्व जमा होने की अपेक्षा थी, लेकिन टैक्स में की गई बढ़ोतरी के बाद संपत्ति धारकों ने इसका विरोध करते ही राज्य सरकार को फैसलों की स्थगिति देकर पुराने दर से टैक्स वसूली के आदेश देने पड़े। पुराने दर से टैक्स रसीद भेजने के बाद भी संपत्ति धारक टैक्स जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। इस कारण महापालिका की तिजोरी खाली रहने से अब प्रशासन को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बकाया टैक्स धारकों से पैसे वसूलने की मुहिम शुरू की है। विधानसभा चुनाव कार्यकाल मेंटेनेंस की वसूली पूरी तरह ठप हो गई थी और महापालिका के कई अधिकारी और कर्मचारी चुनावी कामकाज में व्यस्त रहने से टैक्स वसूली पर इसका परिणाम देखने को मिला। अब उन अधिकारी और कर्मचारियों को फिर एक बार टैक्स वसूली के काम पर लगाया गया है। सामान्य करदाता अब ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहा है, लेकिन अभी भी बड़े संपत्ति धारक टैक्स जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसके कारण अब मनपा प्रशासन को 100 संपत्ति धारकों से 60 लाख और 500 से अधिक संपत्ति धारकों से 1 करोड़ से अधिक की टैक्स वसूली हेतु कमर कसनी होगी। इसके लिए प्रशासन ने सूची तैयार कर उन्हें नोटिस भेजना आरंभ किया है। संपत्ति कर मनपा की आमदनी का मुख्य स्रोत है। टैक्स रसीद मिलने के 90 दिनों के भीतर संपत्ति धारक को टैक्स जमा करना अनिवार्य है। इसका पालन न करने पर मनपा चरणबद्ध कार्रवाई कर सकती है। मनपा के कर निर्धारण और संकलन विभाग अधिकारी से प्रत्यक्ष और संवाद कर टैक्स जमा करने का प्रयास करते हैं। फिर भी संपत्ति कर भरने वालों का डिमांड लेटर भेजा जा सकता है, जिसके बाद संपत्ति धारक को 21 दिनों की नोटिस दी जाती है। पश्चात टैक्स धारक की संपत्ति जब्त नीलाम करने की कार्रवाई होती है। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।